या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माता रानी के भक्तों को नवरात्रा के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का 7वां रूप माता कालरात्रि को समर्पित है। ये काल का नाश करने वाली है, इसीलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से माता की कृपा से सारे दुख और संताप दूर हो जाते हैं, दुश्मनों का नाश होता है तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूजा विधान वैसे ही है जैसे शास्त्रों में वर्णित है। उसी के अनुसार पहले कलश की पूजा करनी है, फिर नवग्रह की पूजा करनी है, उसके बाद में माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा करने से पहले उनका ध्यान करना चाहिए। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में कालरात्रि माता की कथा सुननी चाहिए। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं माता कालरात्रि की कथा। प्रेम से बोलो कालरात्रि माता की जय हो। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो, माँ कालरात्रि की जय हो जरूर लिखें। तो आइए पहले अपने सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की। यह शक्ति हमारी काल से रक्षा करती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। यानी माता हमसे कहती है कि मेरे प्यारे भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना पड़ता। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है और उनसे ही पूरी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। जब जब पृथ्वी या फिर देवताओं पर कोई संकट आया है, तब तब माँ ने उनकी रक्षा की है। माँ अपने हर भगत को हर मुसीबत से दूर रखती है और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। माता ने राक्षसों के अंत के लिए कई अवतार लिए हैं और हर अवतार में एक रहस्य भी छिपा होता है। तो आज अपने जानते हैं माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा, जिसमें माता ने शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का अंत किया था। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकालने के बाद में सारे देवता इधर उधर भटक रहे थे और वे अपनी इस हालत से बहुत ही दुखी हो गए थे। तो देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद में वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। तो सभी देवता हिमालय पर्वत के पास जाकर गंगा तट पर आकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूमर देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम हो। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है।
उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्ध रूप से विराजमान है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त कर स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरीय हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसीलिए एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को हंसते हुए कहा कि आज तो तुम काली हो। भगवान शिव के मजाक से देवी पार्वती जी नाराज हो गई और कहा कि आपने मुझे काली क्यों कहा, अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। तो इस तरह शिव जी से किए गए वादे के अनुसार गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने के लिए चली गई। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की थी। भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और कहा कि तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट हो शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया
और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी का नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रतन है, अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां पर स्थित है, इसीलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी और उत्सरेवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह आपके पास है। और यह महापद नाम का खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुंदर ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छतर आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए, और पहले से ही उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि तुम वहां जाकर उसको अच्छी तरह से समझाना और कोई ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ, जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। सारे देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने मुझको कहने के लिए भेजा है वह तुम सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उत्सरेवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रतन भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वो आज सारे मेरे पास हैं। हे देवी, मैं संसार की सारी स्त्रियों में तुम्हें रतन मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापरकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः यह तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा कहते हैं कि दूत का ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और कुछ इस प्रकार कहने लगी। हे दूत, जो कुछ तुम कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः जो मैंने प्रतिज्ञा की है तुम उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देरी की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ अथवा निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहरूगी?
जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। तो देवी ने कहा कि जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर ली है। इसीलिए तुम जाओ और जो मैंने कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक उनसे कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझे वो करें। देवी की बात सुनकर शुंभ का दूत क्रोधित हो गया और वहां से क्रोध में भरा हुआ ऐश्वर्येंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनते ही शुंभ को बहुत ही गुस्सा आया और उसके क्रोध का कोई पारावर न रहा। उसने अपने सेनापति धूमरलोचन से कहा कि धूमरलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ मेरे पास लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए वहां पर कोई अन्य खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, तुम उसको अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमरलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखते ही ललकार कर कहने लगा कि अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे वहां ले चलूंगा। देवी बोली कि ऐश्वर्येंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। देवी के ऐसा कहते ही धूमरलोचन उसकी ओर लपका, लेकिन देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकाता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला और कई असुरों के नाखूनों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले, कईयों की गर्दन के बालों को हिलाते हुए कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूमरलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तो यह सुनते ही उसे बहुत ही गुस्सा आया और अत्यधिक क्रोध के कारण होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक 2 असुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसे मार डालना। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई जो देवी सिंह पर बैठी हुई थी उसे देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उनका मुख काला पड़ गया, उनकी बकुटियां चट गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, उसके शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से चारों दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर,
किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला और कितने ही उसकी तलवार से डर के मारे भाग गए, और कितनों को ही उसने तलवार से मार डाला और कितनों को ही अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर डाला। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों से वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्कर उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा रहा था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, लेकिन अत्यधिक क्रोधित हुई देवी ने उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। तो आगे महर्षि मेधा ने कहा कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस तरह 7वें अध्याय का समापन होता है। अब सुनेंगे 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा कि अब उदायुध नाम 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर, मौर्य और काल के है यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार की आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उसकी ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सांग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे
और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्तियां इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों से लड़ाई शुरू कर दो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हैं उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो और देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिल जाना चाहिए और तुम पाताल लोक को लौट जाओ। अगर फिर भी तुम्हारी बल के गर्भ से लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। इस तरह उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंच गए और जाने साथ ही उस पर कितने ही बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों और शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने वाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर स्त्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खंडवाक से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति के द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से उसके समान बलवान महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से वैसे ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न होते गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अपने मुख को और बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण
अन्य दैत्य नहीं रहेंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन रक्त के गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने छुरपुर नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भुन गया था और उसने देवी को मारने के लिए अपनी ओर से शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भी भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने से शुंभ अत्यधिक क्रोधित हो गया और क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर भी की। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित किया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों व हाथों को पृथ्वी पर जोर से पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा ही क्रोध आया। तो उसे देखते ही अंबिका ने कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे। ऐसा बोला तो बोलते ही आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देख देवी ने अपने महोल्का नामक शक्ति से उसे काट डाला। फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और फिर उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इस पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया। अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल किया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया
देवताओं को दुखी करने वाले शुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया, उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उगर जैसा महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल आया। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। वह अभी तक पूरा बाहर नहीं निकल पाया था, उससे पहले ही देवी ने उसका सर काट डाला। सिर के कटने के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से ही कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गई। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए और कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा कि दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। तो यह सुनकर देवी ने कहा कि हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं और देख, ये सब की सब मेरे अंदर प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज भी भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करना शुरू कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर ओंकार के द्वारा ही काट दिया। दैत्यों ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर देवेंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने भी उसे भी काट कर फेंक दिया। उसके बाद में शुंभ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट दिया। उसके बाद में शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्र लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुर्दुर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा, तो देवी ने भी उसकी छाती में एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। उसके बाद उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वो सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व कुमारियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजा बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांति फैल गई। हे माँ, जो भी व्यक्ति आपके इस पाठ को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाते हुए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।